नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू मैथ्स विद विशाल यूट्यूब चैनल। मैं विशाल आप सबको आर.एस. अग्रवाल बुक को सॉल्व करवा रहा हूँ। जो नए स्टूडेंट हैं उन्हें मैं बता दूँ कि अभी तक हम लोगों ने आर.एस. अग्रवाल बुक से तकरीबन 10 चैप्टर को सॉल्व कर लिया है, जिस पर हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट किया था। तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, एलिगेशन, एज, एवरेज, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम और कंपाउंड प्रोपोर्शन, ये 10 चैप्टर को हम लोगों ने अब तक सॉल्व कर लिया था। पिछला चैप्टर हम लोगों ने पाइप एंड सिस्टम को कल ख़त्म किया, परसों ख़त्म किया, और आज हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, बहुत सी चीज़ें जानने को मिलेगी। आप लोगों को पता है कि कोई भी चैप्टर में स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले उस चैप्टर के बेसिक जो कंसेप्ट है, जो उसके फॉर्मूला है, उसके बारे में बताता हूं। उसके बाद उससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन करवाता हूं और उसके बाद हम लोग आर.एस. अग्रवाल बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आर.एस. अग्रवाल बुक का मैं एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी दोनों को सॉल्व करवाता हूं। ऐसा कभी नहीं होता कि आर.एस. अग्रवाल बुक का मैंने सिर्फ एक्सरसाइज ए को कंप्लीट करवा दिया। एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज बी दोनों को पढ़ाता हूं, कंटिन्यू एक एक सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए, बहुत बातें हो गई। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस वीडियो को देखो, आधे घंटे देखो, आधे घंटा का वीडियो होगा, 10 मिनट देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मुझे कितना गणित आती है और मैं आपको कितना गणित सिखा सकता हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं, आज का लेसन स्टार्ट करते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, आइए समझते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस, इसके साथ मैं एक स्पीड को भी लगाना चाहूंगा। ठीक है, टाइम मीन्स होता है समय और दूरी तथा चाल। इस तरह लिखते हैं, समय, चाल तथा दूरी। ठीक है, देखो चैप्टर का नाम तो टाइम एंड डिस्टेंस है, लेकिन मैक्सिमम ज़्यादातर बुक में टाइम एंड डिस्टेंस मतलब कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस इस तरह से लिखा हुआ रहता है। इसलिए मैंने स्पीड को भी जोड़ दिया है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब सभी क्वेश्चन में टाइम, डिस्टेंस और स्पीड की ही बात करेगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं, एक एक करके सारे डेफिनेशन को मैं लिखाऊंगा। अब कुछ स्टूडेंट का प्रॉब्लम होगा कि सर डेफिनेशन क्या लिखा रहे हो, डेफिनेशन लिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने पहले ही आप सबको बताया है कि मेरा काम है मैथ्स आपको सिखाना, ना कि सिर्फ रटवा देना या फिर पढ़ा देना। तो मैथ्स हर एक स्टूडेंट को मैं सिखाऊं जिसे कुछ आता है, जो 0 लेवल से स्टार्ट किया है उसको भी मैं कुछ सिखा सकूं, और जो कुछ जानता है उसे भी मैं बहुत कुछ सिखा सकूं। इसलिए मुझे हर एक स्टूडेंट को लेकर के चलना पड़ता है, इसलिए मुझे स्टार्टिंग से बताना पड़ता है, एकदम 0 से। ठीक है, तो जो थोड़ा बहुत जिसे नॉलेज है तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा कोऑपरेट करना, उसके बाद फिर हम लोग तो हाई लेवल तक तो पहुंचेंगे ही। तो स्टार्टिंग में 0 से ही स्टार्ट करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि पहले चलना तो सीखो, तब ना दौड़ना सीखोगे। ठीक है, पहले इंसान क्या करता है, कदम बढ़ाता है। अचानक आप जन्म लिए और नहीं ना चलना सीख गए, तो पहले इंसान लड़खड़ाता है, गिरता है, तब ना चलना सीखता है, तब ना दौड़ना सीखता है। तो पहले 0 बेसिक चीज़ों को जानो। ठीक है, और बेसिक में भी बहुत सी चीज़ें, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि बेसिक से भी इस पूरा चैप्टर को देखो, अगर नहीं कुछ ना कुछ जरूर नया मिलेगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि आज से पहले कहीं नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। अगर किसी को लगता है कि हमको पहले से नॉलेज हो तो एक थोड़ा वीडियो को देखो मेरा 10-15 मिनट जैसे ही आप वीडियो को देखोगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मुझे कितनी चीज़ें पता है और कितनी चीज़ें पता नहीं है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले समय की बात करते हैं। एक एक करके डेफिनेशन लिखते हैं। समय का कोई डेफिनेशन नहीं होता है, मतलब कि समझ लो कि 4 बजे कोई काम स्टार्ट हो रहा है, 5 बजे कहीं जाना है, 6 बजे कहीं जाना है, तो वही समय का बात है। तो इसकी डेफिनेशन तो हम लोग लिख ही नहीं सकते। तो डिस्टेंस यानी कि दूरी, तो 2 स्थानों के बीच के भाग को दूरी कहते हैं। ठीक है, मान ले कि ये एक स्थान है ए और ये एक स्थान है बी, तो इसके बीच का ये जो भाग है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक है, तो चलो अगला पॉइंट समझते हैं। उसके बाद स्पीड यानी कि चाल।
तो चाल का डेफिनेशन होगा कि इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। एक एक करके सब सारा पॉइंट लिखते जाना और वीडियो को लास्ट तक देखो, जरूर कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा जो आज से पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। मैं बार बार बताता हूं, ठीक है, क्योंकि मेरा कंटेंट आपको खुद समझ में आ जाएगा। आधा पूरा वीडियो को, एक वीडियो को देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मेरा कंटेंट क्या है, ठीक है। इंग्लिश में अगर कहना चाहो, हिंदी ही चलेगा ना, इंग्लिश लिखवा दे, चलो लिखवा ही देते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यूनिट टाइम इज कॉल्ड क्या है? स्पीड, ठीक है। यानी कि इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, ठीक है। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। तो यहां तक नोट डाउन करो। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। देखो समय का कुछ डेफिनेशन नहीं लिखा है, क्योंकि समय की बात हम लोग करते हैं ना, जैसे कि हमको 5 बजे कहीं जाना है, 6 बजे कहीं जाना है, 7 बजे कहीं जाना है, तो उसी को समय कहते हैं। तो समय का तो कोई डेफिनेशन नहीं हो सकता है ना। चलो इसको नोट डाउन करो और फिर आगे की चीजों को समझते हैं। यहां तक लिख लिया होगा, चलो इसको मिटाते हैं। अभी मैंने स्पीड का डेफिनेशन आप लोगों को लिखाया। स्पीड के बारे में मैंने आपको बताया, चाल के बारे में बताया कि इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो ये चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पर सेकंड में हमारा होता है, ठीक है। याद रखना कि चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगा या तो फिर मीटर पर सेकंड में रहेगा, पहला पॉइंट। और फिर एक चीज और याद रखना कि चाल जो है 1 घंटे में तय की गई दूरी 1 मिनट में तय की गई दूरी या 1 सेकंड में तय की गई दूरी, सब ये हमारा चाल ही होता है, ठीक है। 1 घंटे में तय करेंगे जिस डिस्टेंस को, वो भी हमारा चाल ही होगा। 1 मिनट में जो डिस्टेंस को तय करेंगे वो भी हमारा चाल ही होगा। और 1 सेकंड में जो डिस्टेंस को तय करेंगे वो भी हमारा चाल ही होगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आगे चलो। अब आगे की चीज़ों को समझते हैं। मैं छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़, हर एक चीज़ को समझाता हूँ। एक भी ऐसा पॉइंट या ऐसा कंसेप्ट मेरे से नहीं छूटेगा जो ऐसा नहीं होगा कभी कि वो चीज़ मैंने आपको बताया नहीं। जितनी चीज़ें हो सकती है, जितनी चीज़ें आपको हर जगह या कोई भी टीचर सिखाएगा, उससे ज़्यादा ही सिखाऊंगा, लेकिन उससे कम कभी नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा। अब आगे की चीज़ों को समझते हैं। एक फॉर्मूला याद रखना जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। इंग्लिश में लिखना चाहो तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, एसपी बराबर डी बाई टी। आसान में, क्योंकि अब इतना थोड़ी ही लिखने जाएंगे चाल बराबर दूरी बटा समय, तो एसपी इक्वल टू डी बाई टी लिखेंगे हम हमेशा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग डिनोट करेंगे। एसपी मतलब स्पीड, डी मतलब डिस्टेंस और टी मतलब टाइम। तो इससे और एक चीज़ यहाँ से समझ में आ रहा है कि दूरी बराबर एक फॉर्मूला इससे क्या बन जाएगा कि चाल और समय का गुणनफल करेंगे, यानी कि चाल गुने समय। और यहाँ से जब ये पहला फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला, और इसी से तीसरा फार्मूला हमारा बनता है कि समय बराबर दूरी बटा चाल। देखो ये इधर से समय इधर गुना होगा और ये चाल जो है डिवाइड का टर्म में चला जाएगा, तो दूरी बटा चाल, ठीक है। तो ये 1, 2, 3 हमारा ये फार्मूला होगा। मतलब कि इसको भी अगर याद रखोगे तो ये दोनों आसानी से हमें याद हो जाएंगे। इन दोनों को याद करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अगर इसको याद रखोगे तो ये तो आराम से निकल जाएगा। लेकिन अब एक चीज समझते हैं, ठीक है। यहां तक नोट डाउन कर लो, एक एक करके हर एक चीज को हम लोग समझेंगे। चलो यहां तक नोट डाउन कर लिया होगा। वीडियो को पॉज करके उतार लेना। मैंने आपको बताया है कि ऑनलाइन पढ़ने का तरीका क्या होता है
कि जैसे ही मैं कोई चीज़ बता दूँ तो 2 या 3 सेकंड के लिए मैं साइड हटूंगा, उसी के दरमियान वीडियो को पॉज करना है और फिर नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, आइए अगला चीज़ समझते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि चाल बराबर हमारा दूरी बटा समय होता है। ठीक है, हम लोगों ने जब टाइम एंड वर्क पढ़ा तो टाइम इंटू एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क हम लोगों ने पढ़ा कि समय गुने क्षमता बराबर काम होता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग पढ़ा था। अच्छा, इसको अब डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो इससे हम लोगों को क्या लिख सकते हैं कि चाल हमारा दूरी के समानुपाती है। देखो दोनों बराबर है ऊपर में, यानी कि दूरी के समानुपाती है, और चाल जो है ये समय के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, और मैंने आप लोगों को समझाया है, अगर पहले से मेरे साथ बने हुए हो, कि समानुपाती का साइन का मतलब क्या होता है और व्युत्क्रमानुपाती का साइन का मतलब क्या होता है। समानुपाती का साइन का मतलब होता है दोनों में समान रिलेशन, और व्युत्क्रमानुपाती ये जो साइन है, कभी भी ए इस तरह बी रहेगा तो ये समानुपाती का साइन होता है, अगर ये इस तरह रहेगा तो ये व्युत्क्रमानुपाती का साइन होता है। ये ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती का साइन होता है। तो ये चीज़ साइड में लिख लेना अगर नहीं पता है तो। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं उनको समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का साइन का मतलब भी नहीं पता होता है। तो ये जो है, जब व्युत्क्रमानुपाती रहेगा लिख दो कि जब व्युत्क्रमानुपाती तो दोनों में विपरीत रिलेशन, यानी कि समानुपाती जब रहेगा तो दोनों में इक्वल रिलेशन, और जब व्युत्क्रमानुपाती रहेगा तो दोनों में विपरीत रिलेशन। इसका कहने का मतलब क्या है, एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक अगर घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, पहले भी मैं बता चुका हूं। और व्युत्क्रमानुपाती का साइन का मतलब क्या होता है कि एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा उसके अपोजिट, दूसरा घटेगा, और एक अगर घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझा जाए, एक कहानी के रूप में समझते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए कि ये आपका घर है, होम है, और ये आपका स्कूल है। ठीक है, मान लेते कि ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो अब एक बात बताओ कि आपको घर से स्कूल जाना है। ठीक है, तो नॉर्मली पैदल जाओगे तो आपको मान लेते कि 10 मिनट का समय लगेगा। 10 मिनट का समय लगेगा ना, क्योंकि 5 किलोमीटर है। और जैसे ही आप दौड़ करके जाओगे तो हो सकता है 5 मिनट में ही पहुंच जाओ। नॉर्मल चल के गए तो 10 मिनट लगा, और जब पैदल चल करके जा रहे हो तो 5 मिनट लग रहा है। तो 5 मिनट क्यों लग रहा है? क्योंकि आपकी स्पीड अधिक हो गई। यानी कि आप जैसे ही चाल को बढ़ा रहे हो, चाल जैसे ही बढ़ाया जा रहा है, हमारा दूरी कम हो जा रहा है। कहाँ बोल दिए जी, समय कम लग रहा है, उल्टा बोल दिए। देखो, चाल जैसे ही हम लोग बढ़ा दिए, हम लोगों को समय कम लग रहा है ना। तो वही देखो कि चाल बढ़ रहा है और हमारा समय क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। यानी कि चाल जैसे ही हम लोग स्पीड कर दिए, जैसे ही लड़का दौड़ दिया, वो जो है समय उसको क्या लग गया, कम लग गया। लेकिन ऐसे अगर चाल अगर वो और धीरे कर दे और स्लो जाने लगे तो उसको समय कितना लगेगा, 10 मिनट की जगह 15 मिनट लगेगा अब स्कूल जाने में, लगेगा ना। प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करो कि आपके अगर स्कूल आपको जाना है, नॉर्मली आप जाओगे तो आपको मान लेते हैं 10 मिनट का समय लगता है, और दौड़ के जाओगे तो जल्दी पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे। तो जल्दी क्यों पहुंचोगे, आपने जैसे ही स्पीड को बढ़ाया, आपका समय जो है कम लगा करने में। यानी कि देखो, दोनों में विपरीत रिलेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू कहानी, ये जो मैंने अभी कहानी बताया, ठीक है, जो भी अभी मैंने बोला उसको कॉपी में साइड में लिख लेना। एक समझदार स्टूडेंट की निशानी होती है, क्योंकि हर एक टीचर हर एक चीज़ नहीं लिखा सकता। हर एक चीज़ लिखाएंगे तो फिर 5 घंटा लगेगा हमको, इसी को एक एक करके लिखाएंगे तो एक चैप्टर मेरा 2 महीना में पता चलेगा, 2 महीना में खत्म हो रहा है। तो जो समझदार स्टूडेंट होता है वो, मैं जैसे ही बोलता जाऊंगा वो साइड में खुद से ही लिख लेगा। ठीक है, तो एक एक पॉइंट लिखाया नहीं जा सकता है। जो समझदार होता है वो खुद से ही लिख लेगा कि क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए, वो खुद से ही समझ जाएगा, ताकि रिवाइज जब करो आप तो आपको बेनिफिट हो कि दोबारा वीडियो ना देखना पड़े। आप तुरंत कॉपी में देखोगे और फिर आपका वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में विपरीत रिलेशन। तो इसी से एक हमारा क्वेश्चन बनता है, मान लो कि ए एक कार है और बी एक कार है, जिसका चाल का अनुपात। मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ ये सब चीज़ें, ठीक है, बाद में तो क्वेश्चन करेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे कि चाल का अनुपात इसका है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, या 5 मान लेते हैं, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो इसका समय का अनुपात क्या हो जाएगा, हम लोगों से पूछ दिया जाए तो उल्टा हो जाएगा, 10/5। अब बोलो कि क्यों होगा। मैंने आपको बताया है कि चाल और समय के बीच विपरीत रिलेशन होता है। तो देखो, चाल अगर 5-10 होगा तो समय उसका उल्टा होगा कि नहीं, इससे समझ में आया आपको।
तो इसी को कहते हैं रेशियो मेथड। तो रेशियो मेथड बनता कैसे है, ये स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि रेशियो मेथड कैसे बनता है, बस रट लिया कि चाल का उल्टा समय। तो चाल का उल्टा समय कैसे हुआ, ये जब जैसे ही पूछ दिया जाए तो वो चुप हो जाएगा। वो उसने बस रट लिया है कि चाल का उल्टा समय होता है, लेकिन चाल का उल्टा समय क्यों होता है कोई हमको कोई बताएगा? नहीं बताएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। तो इस तरह जब बेसिक आप अपना कंसेप्ट क्लियर रखोगे तब आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या नहीं होगी। तो मेरा काम है हर एक कंसेप्ट को क्लियर करवाना। कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो मैं ऐसे ही हवा में पार कर दूंगा, हर एक पॉइंट को पूरा अंदर तक जड़ तक जाएंगे, क्योंकि हमने मैथ्स, आपको अगर आप कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े हुए हो तो आपको पता चल ही गया होगा अब तक कि हमें कितनी गणित आती है और कितना हम सिखा सकते हैं। ठीक है, तो यही होगा कि चाल का उल्टा समय इसलिए होता है क्योंकि चाल और समय में विपरीत रिलेशन होता है। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया, स्कूल और घर का एग्जाम्पल लेकर के प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करके मैंने बताया। तो इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आगे अब हम लोग समझते हैं। चलो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा, अब आगे की चीजों को समझते हैं। अब मान लो कि कोई भी स्पीड, अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या बता रहे हैं, ठीक है, कि बस लिखाए जा रहे हैं, क्वेश्चन वगैरह आए तब तो थोड़ा मजा आया सॉल्व करने में। तो सबसे पहला बात कि इसके सारे थोड़ा सा इसमें रूल ज़्यादा है, कंसेप्ट ज़्यादा है, तो उसको समझ लो। और क्वेश्चन तो हम लोग दुनिया भर का क्वेश्चन है करेंगे, लेकिन मेन मेरा काम है कि सारे कंसेप्ट क्लियर करना। आप कुछ मत करो, बस हम जितना लिखवा रहे हैं इसको नोट डाउन करो, एक दिन पढ़ो, कल जैसे ही मैं क्वेश्चन करवाऊंगा बहुत मजा आएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में लगता है कि क्या बता रहे हैं, क्योंकि आपके लिए वो चीज़ नया होता है, लेकिन जैसे ही 10 मिनट उसको एक दिन या 2 दिन आप पढ़ोगे, एक दिन जैसे ही उसको पढ़ोगे और अगला दिन जैसे ही क्वेश्चन करोगे, वो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है क्योंकि वो आपके लिए नया चीज़ होता है। आइए समझते हैं। अगर कोई भी स्पीड की जगह चाल लिखते हैं, चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है और इसको जब हम लोगों को चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, ठीक है, मीटर पर सेकेंड में जब हम लोगों को चेंज करना है तो 5/18 से गुना करेंगे। क्यों करेंगे वो भी मैं बता रहा हूँ, लेकिन अभी पहले फिलहाल लिख लो। और जब भी चाल अगर मीटर पर सेकंड में दिया हुआ रहेगा तो इसको अगर हम लोगों को किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में चेंज करना है तो 18/5 से गुना करेंगे। ठीक है, यानी कि कोई भी अगर स्पीड दिया हुआ रहे, कोई भी चाल दिया हुआ रहे किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम लोग उसको मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करना है तो 5/18 से गुना करेंगे। ठीक है, चाल जब मीटर पर सेकंड में दिया हुआ रहेगा उसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है तो 18/5 से गुना करेंगे। ठीक है, इसको याद कैसे रखोगे? देखो, किलोमीटर हमारा होता है बड़ा, मीटर हमारा होता है छोटा। अब हम लोगों को बड़ा से छोटा करना है, किलोमीटर से मीटर करना है, तो छोटा करना है तो 5 और 18 में से बड़ा कौन है बताओ, छोटा कौन है बताओ? 5 छोटा है, इसलिए 5/18 से गुना करेंगे। ठीक है, और जब मीटर पर सेकंड क्या होता है, ये हमारा छोटा होता है, और छोटा से हमको बड़ा बनाना है, किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में चेंज करना है। तो इसको कैसे याद करोगे? 5 और 18 में से बड़ा क्या होता है? छोटा से हमको बड़ा बनाना है, छोटा से बड़ा बनाना है ना, तो 5/18, 18/5 में से 5 और 18 में से कौन बड़ा है? 18 बड़ा है। तो जब भी बड़ा से छोटा बनाना हो तो 5 हमारा छोटा है, इसलिए 5/18 से गुना करेंगे। याद रखना कि छोटा वाला हमेशा ऊपर रहेगा। ठीक है, अगर छोटा बनाना है तो छोटा वाला ऊपर रहेगा, अगर बड़ा बनाना है तो बड़ा वाला ऊपर रहेगा। फिर से मैं समझाता हूँ आसान शब्दों में, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि जब भी बड़ा मतलब किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में जाना कन्वर्ट करना है, यानी कि बड़ा से जब भी छोटा बनाना है तो 5/18 से गुना करेंगे। ठीक है, क्योंकि 5 और 18 में से छोटा 5 है और हम लोगों को छोटा में ही चेंज करना है, इसलिए 5/18 से गुना करेंगे। ठीक है, और जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करेंगे तो 18/5 से हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को छोटा से बड़ा बनाना है और 5 और 18 में से बड़ा 18 है, इसलिए 18 को हम लोग ऊपर रखेंगे और 5 को नीचे रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा याद करने का तरीका होता है। अब चलिए समझते हैं कि ये चीज़ आया कैसे। ठीक है, अब समझो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को लिख लेना कि कन्वर्जन या कंजर्वेशन ऑफ स्पीड। ठीक है, ऊपर में ही डेफिनेशन दे देना, यहाँ पे डेफिनेशन देना, उसके बाद उतारना। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं कंजर्वेशन यानी कि बदलना। ठीक है,
कंजर्वेशन, छोटा दिख रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना उससे लिख लेना। कंजर्वेशन ऑफ स्पीड यानी कि चालों को बदलना या चाल को बदलना, ठीक है, चाल को बदलना। अब समझो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी तक का, इसको प्रूव करके बता रहे हैं कि किलोमीटर प्रति आवर से अगर हमको मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करना है तो कैसे करेंगे, हाउ, ठीक है। ये 5/18 से ही हम लोग कैसे क्यों गुना करेंगे। तो एक चीज़ मेरे को बताओ कि किलोमीटर प्रति आवर का बात कर रहा है और इससे हमको मीटर पर सेकंड में जाना है, तो 1 किलोमीटर बराबर कितना हमारा मीटर होता है बताओ। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है हमारा, होता है ना। और मैंने आपको क्या बताया कि चाल किसको कहते हैं, इकाई यूनिट में तय की, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, ठीक है। तो इकाई हमारा क्या हो जाएगा 1000, और ये 1 हावर में है तो इसको भी इकाई में चेंज करो। 1 घंटे में कितना होता है, सेकंड में चेंज करना है ना, तो 1 घंटे में कितना सेकंड होता है 3600 सेकंड। 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है ना जी। तो 3600 सेकंड से भाग देंगे तो 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 10 का आधा 5 और 36 का आधा 18, देखो आ गया। यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा से जब मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से हम लोग गुना करेंगे। ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। अब आगे समझते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए यहाँ तक। अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करने के लिए क्यों 18/5 से गुना करते हैं, अब उसको समझते हैं। तो यहाँ तक उतार लिया होगा, आगे समझते हैं। कि अब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करना है, ठीक है। यानी कि मीटर से हम लोगों को किलोमीटर में जाना है, तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर होगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि चाल किसको कहते हैं, इकाई समय में तय की दूरी को चाल कहते हैं। तो मीटर पर सेकंड को अब हम लोगों को चेंज करना है, तो 1 मीटर बराबर क्या होता है 1/1000 किलोमीटर होता है ना। तो किलोमीटर तो आ गया, अब घंटा में चेंज करना है और नीचे तो सेकंड है, तो 3600 सेकंड में, ठीक है, 3600 सेकंड में हमारा होता है 1 हावर। अभी मैंने आपको बताया पिछले में, तो 1 सेकंड में कितना होगा, इकाई में कन्वर्ट कर रहे हैं। इकाई मतलब क्या होता है 1 यूनिट का मान, तो 1 यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 1/3600 आवर, यानी कि 1 सेकंड बराबर 1/3600 घंटा होता है, ठीक है। तो 1/3600 घंटा से हम लोग भाग देंगे। देखो मीटर, 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर और 1 सेकंड बराबर 1/36 घंटा होता है। अब इसको सॉल्व करो, 1/1000, ये हमारा 36 सबसे ऊपर चला जाएगा, 3600/1। इसको सॉल्व करो, 2 0 से 2 0 कटा, 36 का आधा 18 और 10 का आधा 5, ये 18/5 किलोमीटर प्रति आवर। यानी कि मीटर पर सेकंड से जब हम लोगों को किलोमीटर में चेंज करना है तो 18/5 से गुना करेंगे, और ये भी हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। नोट डाउन कीजिए। अब बताओ कि इतनी चीजें पता थी क्या, खुद ही बताओ कि ये चीज पता था आपको या नहीं था, ईमानदारी से बताना। चलो अब कुछ छोटे से और थोड़ा सा और कंसेप्ट को समझते हैं। इसको वीडियो को पॉज करके उतार लेना। अब रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 2 गो गाड़ी है या 2 व्यक्ति है, ए और बी, ठीक है। इन लोग जब सेम डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि ये कोई भी अगर मान लेते हैं कि उसका घर है और उसको घर से ऑफिस जाना है दोनों को, ठीक है, ऑफिस जाना है, और दोनों इसका स्पीड है हमारा 10 किलोमीटर प्रति आवर, इसका स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति आवर, और दोनों का पूछ दे कि रिलेटिव स्पीड क्या होगा, सापेक्ष चाल क्या होगा। तो याद रखना, जब भी 2 व्यक्ति या 2 गाड़ी या कोई भी 2 वस्तु अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा, एक ही तरफ जाएगा, इसको ये भी इधर जा रहा है, बी भी इधर जा रहा है, ठीक है, ये भी एक डायरेक्शन में जा रहा है, बी भी एक डायरेक्शन में जाएगा, तो रिलेटिव स्पीड हमेशा घटता है, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड इनका क्या हो जाएगा, याद डेफिनेशन ही लिखा देते हैं, रुक जाओ, कि जब भी सेम डायरेक्शन में
जाया जाए लिख दो ना कि सेम डायरेक्शन में जाने पर रिलेटिव स्पीड घटता है। एक चीज और बताना भूल गए कि सापेक्ष चाल मतलब होता है कि चालों का अंतर, ठीक है, चालों का अंतर, यानी कि दोनों ही चाल में अंतर होना चाहिए। तो वही सापेक्ष चाल बोलो या चालों का अंतर बोलो, बात एक ही है। तो दोनों में क्या होता है, रिलेटिव स्पीड जो है घटता है या रिलेटिव स्पीड, दोनों में अंतर होता है। लिख देते हैं कि रिलेटिव स्पीड जो है घटता ही है, लिख देते हैं घटता है, यानी कि दोनों का रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, 15 - 10 यानी कि 5 किलोमीटर प्रति आवर। या तो फिर ऐसे भी यहाँ पे लिख सकते हैं S1 - S2, यानी कि जो स्पीड होगा दोनों में डिफरेंस हम लोग निकालेंगे जब सेम डायरेक्शन में जाएगा दो व्यक्ति, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट लिखो और उसके बाद अगला पॉइंट समझते हैं, जो इसका थ्योरी का लास्ट फॉर्मूला होगा, लास्ट कंसेप्ट होगा, जो भी कहना चाहो। यानी कि ये समझ में आ गया कि जब भी दो व्यक्ति या दो गाड़ी अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा तो रिलेटिव स्पीड हमारा घटता है, ठीक है। यानी कि रिलेटिव स्पीड जो भी रहेगा उसका हम लोग अंतर देखेंगे। और फिर अगला समझते हैं कि जब भी विपरीत डायरेक्शन, विपरीत दिशा में चला जाए तो रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल जुड़ता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर ए कोई वस्तु है या ए कोई व्यक्ति है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है और बी कोई एक वस्तु है, ये व्यक्ति है जो इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो इसका स्पीड अगर हम लोग मान लेते हैं S1, इसका S1 मान लेते हैं स्पीड, और इसका स्पीड हम लोग S2 मान लेते हैं, तो रिलेटिव स्पीड इनका क्या हो जाएगा बताओ, रिलेटिव स्पीड इन लोग दोनों का हो जाएगा S1 + S2। यानी कि इसी को अगर हम लोग चेंज कर दें कि इसका अगर 10 किलोमीटर प्रति आवर स्पीड है, इसका स्पीड अगर 15 किलोमीटर प्रति आवर है, तो इनका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा बताओ, 10 + 15 = 25 किलोमीटर पर आवर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखना, इसको नोट डाउन कीजिए वीडियो को पॉज करके, और थोड़ा सा 1-2 पॉइंट और समझा देते हैं। रेशियो जब हम लोग पढ़े थे तब एक सवाल, रेशियो नहीं एवरेज में हमारा एक सवाल आया था, औसत चाल बराबर। तो औसत चाल बराबर, इसको भी याद रख लेना थोड़ा सा, 2xy / x + y, वेयर x बराबर होता है कि चाल 1, प्रथम चाल, यानी कि दो वस्तु रहेगा, x और y दोनों ही चाल है, तो प्रथम चाल, और y बराबर लिख सकते हैं द्वितीय चाल, या दूसरा कोई गाड़ी रहेगा या वस्तु रहेगा उसकी चाल, द्वितीय चाल, ठीक है। तो औसत चाल बराबर 2xy / x + y, इस फॉर्मूला को याद रखना। ये फॉर्मूला कैसे आया है आपको जानना है तो कल मैं आपको समझाऊंगा। और वैसे भी अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन अगर मेरे से पढ़े हो तो इस चीज़ को, रेशियो नहीं एवरेज अगर पढ़े हो तो एवरेज में मैंने ये इस चीज़ को प्रूव किया है, काफ़ी अच्छे से प्रूव किया है। और फिर अभी तो समय हो गया है, इसलिए इसको अभी प्रूव नहीं करेंगे, लेकिन कल प्रूव करेंगे। तो इसको लिख लेना, ठीक है, इसको लिख लेना। और फिर आज का एक छोटा सा एक सवाल को हम लोग देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। कितना टाइम हुआ है देख लेते हैं। एक क्वेश्चन अब देखते हैं, ठीक है। पॉइंट हमारा इतना ही था, जितना पॉइंट हो सकता था। इस चैप्टर के सारे पॉइंट्स मैंने लिखा दिए, एक एक करके उतार लिया होगा तो अच्छा है, नहीं तो उतार लेना, ठीक है। और फिर एक क्वेश्चन को करते हैं और आज का क्लास हमारा खत्म करते हैं। इसका जो बुक है हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। पहला दिन मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ किसी भी चैप्टर का, ठीक है। तो बुक हम लोग कल सॉल्व करेंगे, तो इंट्रोडक्शन को आज इसको रिवाइज करना, कल हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, राम 5 घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो राम की चाल क्या होगी? राम की चाल क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो चाल बराबर क्या होता है बताओ, दूरी बटा समय, ठीक है। इसमें पुट कर, तो दूरी हमारा कितना दिया हुआ है 40 किलोमीटर, और समय इसको कितना लग रहा है 5, काटेंगे तो 8 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर है, ठीक है। या तो फिर इसको क्या हम लोग ट्रेडिशनल मेथड या कह सकते हो कि रेशियो मेथड से कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे कि 5 घंटे में
ये 40 किलोमीटर जाता है। तो 1 आवर में क्या कितना जाएगा, 40/5 यानी कि 8 किलोमीटर प्रति आवर। और हम लोगों को पता है कि इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो देखो 1 घंटा इकाई की बात क्या है, इकाई 1 यूनिट का बात कर रहा है ना, तो 1 घंटा में ये 8 किलोमीटर जाता है, यानी कि प्रति घंटा 8 घंटा जाता है, 8 किलोमीटर जाता है। तो यही हमारा चाल हो जाएगा और ये हमारा आंसर है। दोनों से आया हमारा, ठीक है। तो इसको लिखो या इसको लिखो, बात एक ही है। एक छोटा सा सवाल जो बच्चा भी इसको सॉल्व कर लेता, ठीक है, लेकिन मैं आपको बच्चा ही समझ के अभी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में तो मेरे लिए तो सब कुछ आसान है, लेकिन कुछ स्टूडेंट 3 तरह के होते हैं। एक होता है कि जो बिगनर होता है, जो एकदम 0 लेवल से स्टार्ट करता है। एक होता है मीडियम, जो बीच बीच में हो, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ हो। और तीसरा होता है जो थोड़ा एडवांस लेवल का होता है। तो मुझे तीनों को लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं एक को सिर्फ लेकर के जाऊं तो मुझे भी नुकसान है, आपको भी नुकसान है। इसलिए शुरू से मैं पढ़ाता हूँ, एक एक चीज़ बताता हूँ, 0 से स्टार्ट करता हूँ और उस लेवल तक भी हम लेकर के जाते हैं जहाँ पर भी आपको कुछ नहीं पता। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी सवाल तो आज किए ही नहीं, तो सवालों को हम लोग कल सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। ये जितना भी अभी थ्योरी लिखा है, जितना भी पॉइंट लिखा है, इसको याद करना, ठीक है। कल हम लोगों का इन सभी चीज़ों का यूज़ होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ हो सके तो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मैंने अभी शुरुआत की है, जैसे कि आपको पता है इस यूट्यूब चैनल की। तो जितना आप लोग सपोर्ट करोगे उतना मैं आगे जाऊंगा और उतना मैं मेहनत करूंगा आप लोगों के लिए। तो उससे मुझे भी बेनिफिट होगी, आपको भी बेनिफिट होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।